अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह ला नबिय्य बअदहु वला मासूम बअदह अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइका फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाइ इन कुन्तुम सादिक़ीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तबर्रकू बिल क़ुरआन फ़इन्नहु कलामुल्लाहि व ख़रज मिन्हु सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाबिल ताज़ीम व तकरीम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन मजलिस, अज़ीज़ तलबाए किराम, मोहब्बत के साथ नमाज वाला दुरूद शरीफ इबादत की गरज से पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिम। आज हमारे इस इदारे का ये सालाना इज्तिमा है। वो खुशनसीब तलबाए किराम जिन्होंने कुरान करीम हिफ्ज़ मुकम्मल किया है, आज गालिबन उनके सरों पर दस्तार बांधी जाएगी। अजीज तलबाए किराम तशरीफ रखते हैं। मैं यहीं से अपनी बात का आगाज करता हूँ। अभी मैं मस्जिद में दाखिल हुआ तो एक तालिबे इल्म तकरीर कर रहे थे। इससे कबल इन तलबाए किराम ने तिलावत फरमाई होगी। अभी रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना आएगा तो हर मस्जिद में आपको ये हुफ़ाज़े किराम मिलेंगे। अभी जो तलबा मेरे सामने तशरीफ़ फरमा हैं उनमें छोटे छोटे बच्चे भी नज़र आ रहे हैं जिन्होंने कुरान करीम हिफ्ज़ मुकम्मल किया है। मैं एक बड़ी अहम बात आप हजरात की मौजूदगी में अर्ज करना चाहता हूँ। जब इंसान किसी कोठी को देखता है, किसी बंगले को देखता है तो बेसाख्ता कहता है बाबा पैसा बोलता है। ऐसा है या नहीं? किसी की अच्छी गाड़ी को हम देखते हैं, हम कहते हैं बाबा पैसा बोलता है। किसी का अच्छा बाग देखते हैं, हम कहते हैं बाबा पैसा बोलता है।
10-11 साल का बच्चा कुरान करीम हिफ्ज़ मुकम्मल करके मुकम्मल सुनाता है, इसके पीछे भी कुछ बोलता है या नहीं बोलता? जी, 10-11 साल के बच्चे की ये जुर्रत कि सैकड़ों नहीं हजारों के मजमे में खड़ा होकर कुरान करीम के 30 पारे सुनाता है, इसके पीछे भी कुछ बोलता है या नहीं बोलता? तो मैं कहा करता हूं, जिस तरह कोठी के पीछे पैसा बोलता है, बंगले के पीछे पैसा बोलता है, गाड़ी के पीछे पैसा बोलता है, इस तालिबे इल्म के पीछे उस्ताद की मेहनत बोलती है। 15-16 साल का बच्चा, 10-12 साल का बच्चा कुरान करीम हिफ्ज़ मुकम्मल करता है, फिर सुनाता है, तो इसके पीछे भी तो कुछ बोलता है। तो लिहाजा मैं इस मुबारक मौका पर सबसे पहले हम खुश नसीब असातिज़ाए किराम को खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ, जिनकी दिन रात की मेहनत की वजह से आज हमारे बच्चे इस काबिल हुए कि उन्होंने कुरान करीम के 30 पारों को अपने सीने में महफूज कर लिया। फिर मैं उन वालिदैन को खिराज अक़ीदत पेश करता हूं जिन्होंने इन नामसाइद हालात में जिस वक्त सबसे ज्यादा प्रोपेगेंडा मदरसे के खिलाफ हो रहा है, मुल्ला के खिलाफ हो रहा है, दाढ़ी के खिलाफ हो रहा है, पगड़ी के खिलाफ हो रहा है, उस वक्त इन हालात प्रोपेगेंडे की परवाह न करते हुए अपने जिगर के टुकड़ों को मस्जिद और मदरसे में भेजा है। और उन्होंने, उन वालिदैन ने दुआएं की हैं, सरमाया खर्च किया है, जिसकी बुनियाद पर आज इतनी खतीर तादाद इस मदरसे से सनद फरागत हासिल कर रही है। मैं उन वालिदैन को भी खिराज अक़ीदत पेश करता हूं। और इस मौका पर मैं एक बात से अपनी बात का आगाज करूंगा कि आज हमें मदरसे पर कुछ इश्कालात, मुझे कुछ एतराज़ात कि ये जो मदरसा है इसका सोसाइटी में क्या किरदार, मदरसे का क्या फायदा, मदरसा क्या कर रहा है। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि मदरसे का सोसाइटी में किरदार क्या है। सोसाइटी मेरे और आपके मुआशरे का नाम है। ये देखिए मेरे सामने एक मैक जिसमें मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, जिसकी वजह से ये गुफ्तगू, मेरी बात आप तक पहुंच रही है, बल्कि दूर तक जा रही है। मदरसे का मुआशरे में किरदार क्या है, इस पर बात करना चाहता हूं कि मदरसा क्या है, मैं इस हकीकत को समझना। ये मेरे सामने एक मैक, अगर मैं इसकी हकीकत को समझना चाहूं तो मुझे 3 सवाल करना होगा। पहली बात यह कि ये क्या चीज है, दूसरा सवाल ये कि ये किस काम आता है, तीसरा सवाल ये है कि इसको किसने बनाया। ठीक है, आज मेरे इदारों में, मेरी यूनिवर्सिटी में, मेरे कॉलेज में जो तालीम दी जा रही है उसमें सबसे आला तालीम हम मेडिकल की तालीम समझते हैं। मेडिकल में 20 साल में मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए लाखों रुपया खर्च करता हूं, और मेरा बच्चा
20 साल में ये सीखता है कि इंसान की आंख क्या है, इंसान के कान का फंक्शन क्या है, इंसान का दिल क्या करता है। यही तहकीक हो रही है। समझ रहे मेरी बात की नहीं समझ रहे? यही तहकीक हो रही ना। इंसान की आंख क्या काम करती है, इंसान का दिल क्या काम करता है, कान क्या काम करते हैं, इंसान का दिमाग क्या काम करता है। इस इंसान पर तहकीक हो रही है और दुनिया सदियों से इस पर तहकीक कर रही है। और आज दुनिया बहुत आगे चली गई है। हम 21वीं सदी में सफर कर रहे हैं और इंसान पर तहकीक हो रही है, मगर आज तक ये नहीं कहा जा सकता कि तहकीक मुकम्मल हो गई है। अब आंख पर मजीद तहकीक की जरूरत है। और जो इदारे ये काम कर रहे हैं हम उनका किरदार तस्लीम कर रहे हैं, मगर हमारी इन यूनिवर्सिटियों में, इन मेडिकल कॉलेजों में इस पर तो बहस की जाती है कि ये इंसान क्या है। इस पर बहस नहीं की जाती कि ये इंसान किस लिए बना है। इस पर भी बात नहीं हो रही कि इसको किसने बनाया। एक मदरसा जिसमें चंद मुल्ला चटाइयों पर बैठकर पढ़ा, और चटाइयों पर बैठकर पढ़ाने वाले पहले दिन ही ये सबक पढ़ा रहे हैं कि इंसान क्या है और इंसान को किस लिए बनाया गया है और इसका बनाने वाला कौन है। ऐसा या नहीं? इसको बतलाया जा रहा है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इस इंसान को हमने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इसको बतलाया जा रहा है कि इसका बनाने वाला खालिक व मालिक राज़िक कौन है। तो जिस इदारे में सिर्फ जिस्म पर तहकीक हो रही है, आप उसके किरदार को तस्लीम कर रहे हैं। और जो इदारा ये बतला रहा है कि इस जिस्म को किसने बनाया है, किस लिए बनाया गया है, आप उसके किरदार के बारे में पूछ रहे हैं कि इस स्टडी में क्या काम कर रहा है। मेरी बात को समझ आ रही है आपको? ये नहीं समझ में आ रही मेरी बात समझ? आज हमसे पूछा जा रहा है कि ये मदरसे का सोसाइटी में क्या किरदार है। मदरसा आपसे 2 पॉइंट आगे सफर कर रहा है। इसके बावजूद मैं तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी का किरदार तस्लीम कर रहा हूं, मगर कॉलेज और यूनिवर्सिटी वाले मेरा किरदार तस्लीम नहीं। थोड़ा और आगे चलिए। मैं जिस इदारे में पढ़ता हूं, मेरे बच्चे जिस इदारे में पढ़ते हैं, आपके बच्चे भी उन इदारों में पढ़ते हैं। स्कूलों में, कॉलेजों में हम अपने बच्चों को इसलिए पढ़ाते हैं कि बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो जाए। यही इरादा है ना जी? मेरा ख्याल आप इस इरादे से नहीं पढ़ा रहे। हम अपने बच्चे को स्कूल किस लिए पढ़ाते हैं? मुस्तकबिल के लिए ना। मैंने कोई इतना मुश्किल सवाल तो नहीं किया। आप बोलकर बतलाएं मुस्तकबिल के अलावा कुछ और बात है ज़हन में? हम अपने बच्चे को तालीम दे रहे हैं, मकसद ये है कि बच्चे का मुस्तकबिल अच्छा हो जाए। मैं 20 साल एक इदारे में अपने बच्चे को पढ़ाता हूँ, लाखों रुपया खर्च करता हूँ, और मेरा ख्याल ये है कि बच्चे का मुस्तकबिल, कौन सा मुस्तकबिल? बहुत तवज्जो से मेरी बात समझें। वो मुस्तकबिल जो उसकी तालीम की फरागत से लेकर मरने तक है। लेकिन वो एक ऐसा मौहूम मुस्तकबिल है जिसके 1 मिनट की खबर नहीं, 1 घंटे की खबर नहीं। मुझे मालूम नहीं मेरा बच्चा LLB करने के बाद 1 साल जिंदा रहेगा, 1 सदी जिंदा रहेगा, 1 महीना जिंदा रहेगा। मेरा बच्चा PhD करने के बाद कितना अरसा जिंदा रहेगा। मैं उस मुस्तकबिल के लिए अपने बच्चे पर मेहनत कर रहा हूं जिस मुस्तकबिल के बारे में कोई पता नहीं कि वो मुस्तकबिल कितना है। ऐसा ही है। लेकिन मदरसे में जो मुल्ला मेरे बच्चे को पढ़ाता वो भी मुस्तकबिल पर मेहनत कर रहा है। मैं अपने बच्चे को स्कूल की बजाय
अगर मदरसे में छोड़कर आता हूं फिर भी मेरे जहन में मुस्तकबिल है, मगर मदरसे में मेरे बच्चे के जिस मुस्तकबिल पर मेहनत हो रही है, मेरी बात को समझ रहे हैं आप? थोड़ा आगे चलते हैं। फिर मेरे बच्चे का एक मुस्तकबिल मरने से लेकर क़यामत तक, और एक मुस्तकबिल उसके बाद। मदरसे में 3 मुस्तकबिल की बात हो रही है, मगर उस पर मुझे इश्काल है कि मदरसे का सोसाइटी में किरदार क्या कर रहे हैं। थोड़ा और आगे चलते, मैंने अपने बच्चे को तालीम के लिए, हम इस दुनियावी तालीम के मुखालिफ नहीं है, मत भूल जाना, मैं उस पर बात करूंगा। तालीम तालीम होती है, हम हमेशा तालीम के हक में रहे, हम तालीम के मुखालिफ नहीं। मगर शिकवा सिर्फ इतना है कि जब मैं आपका किरदार तस्लीम कर रहा हूं, आप मेरा किरदार तस्लीम। बात समझ में आ रही है? मैं तालीम के हक में, तालीम का मुखालिफ नहीं। लेकिन जरा गौर फरमाइए, मैं अपने बच्चे को एक स्कूल में दाखिल करता हूं, मेरा बच्चा 16 साल उसमें तालीम हासिल करता है, डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, वकील बन जाता है, माहिर मईशत बन जाता है। इससे मुझे भी कोई ओहदा मिलेगा? जी, मेरा बेटा अगर डॉक्टर बन गया तो मुझे कोई ओहदा मिलेगा? जी, आहिस्ता बोल रहे हैं, मुझे कोई ओहदा मिलेगा? मुझे कोई ओहदा नहीं मिलेगा। मेरा बेटा इंजीनियर बन गया, मुझे कोई ओहदा मिलेगा? मेरा बेटा LLB कर लेता है, वकील बन जाता है, फिर मैं जज बन जाऊंगा? जी, मेरा बेटा जज बन गया, फिर मुझे कोई फायदा होगा? मुझे कोई ओहदा नहीं मिलेगा। मगर ये मुल्ला जिस चटाई पर बैठकर मेरे बच्चे को पढ़ाता है, जिस दिन मेरा बच्चा हाफिज़ कुरान बन जाता है, मैं उस दिन जन्नत में एक ताज का मुस्तहिक हो जाता हूं। सिर्फ मैं नहीं, मेरी बीवी भी एक ताज की मुस्तहिक है, और वो ताज भी इतना रोशन ताज है कि जिसके सामने सूरज की रोशनी में कुछ नहीं। इसका मतलब यह है कि इस इदारे में जो तालीम दी जा रही है, उस तालीम के साथ ना सिर्फ ये कि मेरे बच्चे का मुस्तकबिल वाबस्ता है, उस तालीम के साथ मेरा मुस्तकबिल, वो तालीम मेरे मुस्तकबिल के लिए भी मुफीद है। मैं थोड़ा और आगे चलता हूं। अगर मैंने दुनियावी जिंदगी में कोई जुर्म किया, मेरा बेटा डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, अब मेरा जुर्म माफ हो जाएगा? जी, लेकिन अजीब बात है, अगर मेरा बच्चा
डॉक्टर बनने के बजाय, इंजीनियर बनने की बजाय हाफिज़ कुरान बन गया और खुदा ना खास्ता मेरे किसी जुर्म की वजह से मुझ पर जहन्नुम वाजिब हो गई, तो उसके कुरान करीम के हिफ्ज़ की वजह से मुझे जहन्नुम से आज़ादी मिल गई। इसका मतलब ये है, ये जो इदारा है इसके साथ सिर्फ मेरे बच्चे का मुस्तकबिल वाबस्ता नहीं, खुद मेरा मुस्तकबिल। तो एक बात तो मैं ये करना चाहता था कि इस इदारे का मुस्तकबिल में, सोसाइटी में इदारे का किरदार क्या है। कुछ बात समझ में आ रही है कि इदारे का किरदार क्या है? कुछ बातें मैं अपने अजीज बच्चों से करना चाहता हूं कि ये कुरान करीम क्या है, ये कितनी बड़ी दौलत। हदीस में आता है, हदीस कुदसी है, तबर्रकू बिल कुरान, कुरान करीम के साथ बरकत हासिल करो, फ़इन्नहु कलामुल्लाह, इसलिए कि अल्लाह का कलाम। किसका कलाम है? सारे बोलो, अल्लाह का कलाम है। बाकी किताबें किताबुल्लाह है, ये कलामुल्लाह है। बाकी किताबों को अल्लाह ने नाजिल तो किया है मगर खुद पढ़ा नहीं है। ये कुरान जिसके पढ़ने के लिए अल्लाह ने मेरे और आपके बच्चों का इंतखाब किया है, ये ऐसा मुकद्दस कलाम है कि इसको खुद खालिक ने भी तिलावत किया, ये खुद उसका कलाम। और अगर आपकी तवज्जो मेरी तरफ रहेगी तो इसमें मैं इस बात को थोड़ा आगे चलाना चाहता हूं कि कुरान क्या, ये कितनी अजीम किताब है। दुनिया की कोई किताब ऐसी नहीं जिसको देखने पर भी सवाब मिलता हो। ये एक ऐसा कलाम है जिसको मोहब्बत से देख लेना ये भी सवाब, जिसका एक हर्फ पढ़ना, उस पर आपने सुना होगा 12 10 नेकियां मिलती एक हर्फ पढ़ने में। फिर आपने ये फरमाया, ये ना समझ लेना कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफुन हर्फुन, लामुन हर्फुन, मीमुन हर्फुन। अलिफ अलहदा हर्फ है, लाम अलहदा हर्फ है, मीम अलहदा हर्फ है। तो इन अलिफ लाम मीम 3 हरूफ के पढ़ने पर 30 नेकियां मिल रही है। और अगर आपकी तवज्जो तो अल्लाह के बेइल्माना बात करना चाहता हूं। अलिफ लाम मीम का कोई माना है जी? अलिफ लाम मीम का कोई माना हमें मालूम? मुफस्सिरीन की राय यह है कि ये अल्लाह और उसके नबी के दरमियान राज है, हमें पता नहीं क्या। माशाअल्लाह, अलिफ लाम मीम का माना क्या, अल्लाह और उसका रसूल जानते हैं, हमें मालूम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मिसाल दी तो ऐसे लफ्ज के साथ मिसाल देनी चाहिए थी ना जिसका कोई माना हो। ऐसे लफ्ज के साथ मिसाल दी जिसका कोई माना नहीं। पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं आप क़यामत तक के लिए, इसलिए कि हुजूर अलैहिस्सलाम जानते थे, समझते थे कि एक जमाना आएगा, ऐसे लोग आएंगे जो ये कहेंगे कि तोते की तरह अल्फाज पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। अल्फाज पढ़ने से क्या होता है, अल्फाज को याद करने से क्या होता है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे अल्फाज के साथ मिसाल दी जिनका माना मालूम नहीं, कि ये सवाब उन अल्फाज का है जिनका माना मालूम नहीं, लिहाजा अल्फाज का पढ़ना भी सवाब। आज ये कहा जा रहा है कि अल्फाज के पढ़ने से क्या होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जिम्मेदारी कुरान करीम में जिक्र की गई हैं,
उनमें पहली जिम्मेदारी है यत्लू अलैहिम, कुरान करीम का तिलावत करना। उतलु मा उहिया इलैक, आप उसकी तिलावत कीजिए। तो तिलावत करना ये मुस्तकिल नेकी। हदीस में आता है जिस शख्स ने कुरान करीम को एक मर्तबा देख कर पढ़ा, जन्नत में उसके बदले में एक दरख्त लगाया जाता है जिस दरख्त के एक पत्ते का साया इतना है कि अगर कौवा अपनी जवानी में उस पत्ते के साए के नीचे उड़ना शुरू करे तो उसको बुढ़ापा आ जाए और उस पत्ते का साया खत्म। ये एक पत्ते का साया है, वो दरख्त कितना बड़ा होगा, और जिस जन्नत में ये दरख्त है वो जन्नत कितनी बड़ी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली कुरान पढ़ और पढ़ा, अगर इस हालत में तेरा इंतकाल हो गया तो तुझे कल शुहदा के साथ उठाया जाएगा। ये अल्फाज पढ़ने की बात। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अली कुरान पढ़ और पढ़ा, अगर इस हालत में तेरा इंतकाल हो गया तो कल तेरी कब्र की ज़ियारत को फरिश्ते इस तरह आएंगे जिस तरह लोग बैतुल्लाह की ज़ियारत को आते हैं। हदीस में आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बच्चा कुरान करीम पढ़ता है और आखिरी आयत पर पहुंचता है तो अल्लाह जल्ल शानहू आसमान से एक फरिश्ते को भेजते हैं। वो फरिश्ता उस तालिब इल्म की पेशानी पर बोसा देता है और बोसा दे के कहता है, सल तोता, मांग, जो कुछ तू मांगेगा आज तुझे अता किया जाएगा। तो ये कबूलियत की मजलिस। एक बात और करना चाहता हूं, कुरान करीम ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजूद। और अल्लामा शम्सुल हक अफगानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि कुरान करीम का मौजज़ा होना ये 70 एतबार से। नंबर 1, मौजज़ा कहते हैं जिसकी मिसल कोई ना ला सके। कुरान करीम मौजज़ा है अल्फाज के एतबार से। जिन लोगों ने ये कहा कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद बना कर लाते हैं, कुरान ने चैलेंज किया, फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही, तुम भी एक सूरत बना कर। आज तक दुनिया ने अपना जोर लगा लिया और आज तक कोई शख्स इसकी मिसल सूरत नहीं बना। कुरान याददाश्त के एतबार से मौजज़ा है। जिस तरह कुरान करीम याद हो जाता है, दुनिया की कोई किताब इस तरह याद नहीं है। चुनाचे अगर आप दुनिया की हिस्ट्री का मुताला करें तो आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्होंने एक साल में कुरान करीम हिफ्ज़ किया। आपको ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जिन्होंने 6 महीने में कुरान करीम हिफ्ज़ किया। आपको ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जिन्होंने 3 महीने में कुरान करीम हिफ्ज़ किया। और आपको ऐसे लोग तो बेशुमार मिल जाएंगे जिन्होंने 1 महीने में कुरान करीम हिफ्ज़ किया। हमारे करीब के ज़माने में हमारे विफाकुल मदारिसुल अरबिया पाकिस्तान के साबिक़ सदर हज़रत शेख मौलाना सलीमुल्लाह खान साहिब रहिमहुल्लाह ताला ने कुरान करीम को 1 महीने में हिफ्ज़ किया। हमारे मुर्शिद आलम शेखुल अरब वल आजम शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हज़रत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने माल्टा की जेल में कुरान करीम 1 महीने में हिफ्ज़ किया। दिन में पारा याद करते,
और रात को पारा याद करके अपने उस्ताद मुहतरम हज़रत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन रहमतुल्लाह ताला इस उम्मत में हजरत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला के बारे में दो रिवायतें। एक रिवायत यह है कि आपने एक हफ्ते में कुरान करीम हिफ्ज़ किया और एक रिवायत यह है कि आपने 3 दिन में कुरान करीम हिफ्ज़ किया। यह कुरान करीम का मौजज़ा है कि कुरान करीम जिस तरह याद हो जाता है दुनिया की कोई किताब इस तरह याद नहीं हो सकती। और एक वाक़या हजरत मौलाना हबीबुर रहमान जलंधरी रहमतुल्लाह ताला ने बयान किया। हजरत मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह ताला ने एक जलसे में बयान किया और उनसे सुनकर फिर अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह साहिब बुखारी ने बयान किया कि हिंदुस्तान में उस्ताद मोहतरम बैठे हैं मौलाना कासिम नाम, उनके पास कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि हमने कुरान करीम लिखा है, शाया करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आपको कुरान करीम सुनाएं। वाक़या मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी का, मुतालिक है मौलाना कासिम साहब। हजरत ने फरमाया कि भाई आप ठहर जाओ, ईशा में एक मौलवी साहब तशरीफ लाएंगे, उनको आप ईशा में मौलवी साहब आ गए। अब वो कुरान करीम शाया करने वाले बड़े हैरान हुए कि मौलवी साहब जिनका नाम लिया जा रहा था मौलवी कासिम साहब, वो तो नाबीना। अब वो बेचारे परेशान हुए कि इसको कुरान करीम कैसे दिखाया जाएगा, ये तो नाबीना है। तो वो बैठ गए तो उन्होंने कहा जी हमने कुरान करीम लिखा है, आप तो नाबीना हैं, आपको तो हम दिखा नहीं सकते, चलें इस तरह कर लेते हैं कि हम कुरान करीम इससे देखकर पढ़ते हैं, आप सुन लीजिएगा, कोई गलती हो जबर जेर की तो आप बतला दीजिएगा। उनके ऐसे तो गलती नहीं पकड़ी जा सकती। कहा हजरत फिर इस तरह करें कि आप कुरान करीम पढ़ें, हम सुन लेते हैं, हम इसको देखकर सुन लेते हैं, गलती होगी मालूम हो जाए। कहा ऐसे भी गलती नहीं पकड़ी जा सकती। कहा फिर क्या होगा, आपको नजर नहीं आता, हम पढ़कर सुनाते हैं, आप कहते हैं गलती नहीं पकड़ी जा सकती, आप पढ़ें, आप कहते हैं गलती नहीं पकड़ी जा सकती, फिर कैसे होगा। कहा बैठ जाओ। वो बैठ गए और हाफिज कासिम साहब ने शुरू किया। कहा कि पहली आयत है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, पहला हरफ है अलिफ, इसके ऊपर ज़बर, दूसरा हरफ है लाम, इसके ऊपर जज़म, तीसरा हरफ है हा, इसके ऊपर ज़बर, चौथा हरफ है मीम, इसके ऊपर जज़म, पांचवा हरफ है दाल, इसके ऊपर पेश है। रात को शुरू किया, फजर तक कुरान के हरफ भी गिन दिए, ज़बर भी, ज़ेर भी, पेश भी, सब। ये कुरान का मौजूद। उलमा ने लिखा है कुरान तासीर के एतबार से मौजूदा। 1400 साल पहले कुरान करीम की जो तासीर थी, आज भी को हम पढ़ने वाले वो नहीं रहे, मगर लोग कुरान करीम का मुताला करके मुसलमान। कुरान करीम तासीर के एतबार से मौजज़ा है। खिलाफत बहकी में एक रिवायत है कि मुश्रिकीन मक्का ने पाबंदी लगाई कि कोई आदमी कुरान करीम ना सुने। वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरान, कोई आदमी कुरान करीम ना सुने, पाबंदी लगा दी। पाबंदी लगाने वाले कौन थे? सरदारान कुरैश, जिनमें अबू जहल भी था, उबई इब्ने खलफ भी था। एक रात को तीनों सरदार
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मकान पर पहुंचे और कुरान करीम सुनने लगे। 3 सरदार हैं, अबू सुफियान, अबू जहल और उबई इब्न खलफ। तीनों कुरान करीम सुन रहे हैं। तीनों ने एक दूसरे को पहचान लिया, लानत मलामत की, लोगों को रोकते हो, खुद कुरान करीम सुनते हो। वादा किया आज के बाद नहीं सुन, चले गए। अगली रात फिर आ गए और फिर पकड़े गए। तीनों ने एक दूसरे को पहचान लिया, फिर वादा वाईद करके चले गए कि बस अब नहीं सुनेंगे। तीसरी रात फिर ऐसा ही हुआ कि रात के आखिरी पहर में लिखा है कि इब्ने खलफ आया। उसने देखा कि अबू सुफियान और अबू जहल दोनों खड़े कुरान सुन रहे हैं। तो ये बड़ी उम्र का था, इसने डंडा निकाल लिया और इसने कहा जनाब ये क्या बदमाशी है, दुनिया को रोकते हो, खुद सुनते हो। अबू जहल तुम बतलाओ मसला क्या है। तो अबू जहल ने कहा ये कलाम ऐसा है कि जो एक बार सुन ले उससे रहा नहीं जाता। ये अल्लाह का कलाम है। बहुत तवज्जो से बात समझे, मैं बात को समेट रहा हूं। ये कुरान करीम अल्लाह का कलाम है। पहले नबियों पर जो किताबें नाजिल होती थी वो किताब नबी पढ़ते थे, उम्मती नहीं। नबी पढ़कर सुनाता था, उम्मती सिर्फ अमल करता था। इस उम्मत की सआदत ये है कि ये कुरान खुद भी पढ़ती। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अब्दुल्लाह इब्न मसूद से फरमाया कि कुरान पढ़ो, मैं कुरान सुनूंगा। एक रिवायत में उबई इब्न काब से फरमाया कुरान पढ़ो, मैं कुरान सुनूंगा। तो उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेरा कुरान सुनेंगे, आप मेरा कुरान सुनेंगे? फरमाया हाँ, मुझे अल्लाह ने फरमाया है कि मैं तुझसे कुरान सुनूं। उबई इब्न काब ने तड़प कर कहा कि क्या अल्लाह ने मेरा नाम लिया था? फरमाया हाँ, अल्लाह ने तेरा नाम लिया। इस उम्मत का ये एहसास, ये खुद कुरान करीम है। और एक बात मुझे अजीब याद आई, एक वक्त आएगा जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नुम में चले जाएंगे। अल्लाह ताला अहले जन्नत से पूछेंगे कोई ख्वाहिश है? सब लोग जवाब दे देंगे 3 तबके ख्वाहिशात का इजहार। सूफिया की जमात होगी जो ये कहेगी कि या अल्लाह जन्नत में और सब कुछ मिल गया मगर अब तक तेरा दीदार नहीं हुआ। या अल्लाह हम चाहते हैं कि हमें तेरा दीदार हो। फिर शोहदा की जमात आएगी, वो कहेगी या अल्लाह जन्नत में सब कुछ मिला मगर तेरे रास्ते में ज़िबा होने की जो लज्जत थी वो जन्नत में भी नहीं मिली, लिहाजा हमें दोबारा दुनिया में भेजा जाए, हम तेरे रास्ते में शहीद हों ताकि वो लज्जत हासिल हो। तीसरा तबका हुफ़ाज़े किराम का होगा। अल्लाह तबारक व तआला पूछेंगे तुम क्या चाहते हो? ये कहेंगे या अल्लाह दुनिया में कुरान तेरा था, पढ़ते हम थे, आज हम चाहते हैं कि तेरा कलाम हो, तिलावत हो। आप खुद उसकी तिलावत फरमाएं, हम ये चाहते हैं। हदीस में आता है सबसे पहले हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम कुरान करीम की तिलावत। दाऊद अलैहिस्सलाम जब कुरान करीम की तिलावत करेंगे तो हदीस में आता है 2 साल तक उसकी लज्जत आती है। दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक मिंबर लाया जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मिंबर पर तशरीफ फरमा होंगे और एक रिवायत में आता है आप सूरह तौहा
और एक रिवायत में आता है आप सूरह इनाम की तिलावत फरमाएं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तिलावत की लज्जत इतनी होगी कि 1000 साल तक कानों में उसका तलज़्ज़ुज़। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद मालिक कायनात अपना दीदार कराएंगे। जन्नत में अल्लाह का दीदार होगा। मैदान मजीद में जन्नत के ऊपर एक छत है, जिस छत के ऊपर मैदान मजीद लगेगा, जिसमें अंबिया अलैहिमुस्सलाम की कुर्सियां होंगी, उसके बाद और लोगों की कुर्सियां होंगी। उस मैदान में अल्लाह जल्ल शानहू अहले जन्नत को अल्लाह का दीदार कराएंगे। हदीस में आता है जब अल्लाह ताला अपना दीदार कराएंगे तो 8 लाख साल तक उसकी लज्जत लगेगी। और वहां अल्लाह जल्ल शानहू अपने कलाम की तिलावत। ये वो मुकद्दस कलाम है जो इन बच्चों ने आज हिफ्ज़ मुकम्मल करके ये इस वक्त ये एजाज़ हासिल कर रहे हैं कि इनके सरों पर दस्तार बांधी जाएगी। मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि इन बच्चों को मामूली न समझें। हफ्त कलीम की बादशाहत इसके मुकाबले में कम है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस मदरसे की बदौलत इन तलबा को ये एहसास अता फरमाया। लिहाजा हमें मदरसे का एहसानमंद होना चाहिए। जी आहिस्ता बोलो जरा, हालात जरा अच्छे नहीं है। मदरसे का एहसानमंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मदरसे वाले हमसे वो बच्चे लेते हैं। 4-5 दिन पहले मेरा एक जगह बयान था। मैं बयान के लिए जो ही पहुंचा तो बाज़ दोस्त बात बहुत करते हैं कुरान के अल्फाज के हिसाब से। आज एक फितना फैला हुआ है कि कुरान के अल्फाज पढ़ने का क्या फ़ायदा है, अल्फाज पढ़ने का क्या फ़ायदा है। एक साहिब ने बात शुरू कर दी कि जो ही आप बच्चा मदरसे में दाखिल हम आपके पास पहुंचाते हैं, आपको चाहिए कि फ़ौरन उससे तर्जुमा भी शुरू। मैंने कहा एक राय थोड़ी सी मेरी भी है। क्या? मैंने कहा थोड़ा सा आप भी आगे बढ़े ना। जब मैं मदरसा बनाने का ऐलान करता हूँ तो आप इंग्लिश मीडियम से ज़हीन बच्चों को निकाल कर मेरे मदरसे में भेज देना। नहीं समझे आप? सूरत हाल ये है कि जो बच्चा इंग्लिश मीडियम में चल सकता है मैं उसको मदरसे नहीं भेजता। जो बच्चा उर्दू मीडियम में चल सकता है मैं उसको मदरसे नहीं भेजता। मैं तो वो बच्चा मदरसे में भेजता हूँ जो स्कूल और कॉलेज में नहीं चल सकता। मगर ये मुल्ला, इसका मुझ पर कितना एहसान है कि जिस बच्चे को कोई स्कूल वाला नहीं लेता ये उस बच्चे को ले लेता है और अलिफ से लेकर उसको पढ़ाना शुरू करता है और 1-2 साल के बाद दुनिया की सबसे बड़ी किताब का हाफिज बनाकर मेरे से। सबकी बात नहीं कर रहा, जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग अपने ज़हीन ज़की बच्चों को भी हमारे पास भेजते हैं, लेकिन मैं अक्सरियत की बात करता हूं। तो मदरसा मेरे साथ क्या ताउन कर रहा है कि मैं वो बच्चा जो कमजोर तरीन बच्चा होता है, फिर हमें कहा जाता है कि जी बस उसने कुरान कैसे याद कर लिया। भाई अगर ये ज़हीन था आपने इंग्लिश मीडियम से क्यों हटाया? आप देखें जरा, जायजा लें अपने स्कूल और कॉलेज का, जहां चंद दिनों के बाद फैसला हो जाता है कि ये बच्चा हमारे यहाँ नहीं चल रहा। आप मदरसे में बच्चा छोड़ जाते हैं, 10 साल गुजर जाते हैं, कारी साहिब उस पर मेहनत करते रहते हैं, एक दिन वो ये मदरसे का। लिहाजा हम इन मदारिस को इज्जत की निगाह से देखते हैं। ये हमारे मुस्तकबिल पर मेहनत कर रहे हैं।
हमारी औलाद के मुस्तकबिल पर मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह जल्ला शानहू इनको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की नसीब फरमाए। वाखिर दावाना